दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है। प्रभु, मैं आपके इस कार्य को कैसे पूर्ण कर पाऊंगा? किंतु करना तो होगा आपको ही। तभी तो सृष्टि के इस महान कार्य में आपकी भी एक अहम भूमिका होगी। प्रभु, मैं तो ज्ञान पाने की लालसा में भागा चला आया था, किंतु आप तो मुझे इस जंजाल में फंसा रहे हैं। अरे नारद जी, अभी तक तो आपने बातों का ही ज्ञान लिया है। इस कार्य में आपको जो व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा वही सच्चा ज्ञान है। अब प्रभु, आपका आदेश है तो जैसा आप कहेंगे वैसा ही करना होगा। आप फिर दुखी मन से कह रहे हैं नारद जी? अरे नहीं नहीं प्रभु, मैं आपके इस कार्य को प्रसन्नता पूर्वक पूर्ण करूंगा। नारायण नारायण। नारद मुनि, इस कार्य के लिए आपसे अधिक उपयुक्त अन्य कोई नहीं है। किंतु वैरागी मन में ही सात्विक प्रेम होता है। मन तनिक भी चंचल हो तो प्रेम अनर्थ का कारण बन जाता है। अब मुझे चित्रांगदा से मिलने के लिए आश्रम जाना होगा। कोई है? कोई है? कोई है तो बोलो। कोई है? कोई तो बोलो। कोई है तो यह बोलो। अरे, ये तो किसी छोटे बालक का स्वर लग रहा है। परंतु इतनी रात को यहाँ छोटा बालक कैसे आ सकता है? कोई है? ये तो कोई वानर बालक है। बालक, कौन हो तुम? और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अंजन प्रदेश के राजा महाराज केसरी का पुत्र मारुति हूँ। मैं अंजन प्रदेश के राजा महाराज केसरी का पुत्र मारुति हूँ। मैं रास्ता भटक गया हूँ। ये आश्रम दिखा तो यहाँ चला आया। परंतु इतनी रात को यहाँ कैसे आ गए? मैं तो फल लेने वन में गया था। फल तोड़ते तोड़ते कब अंधेरा घिराया पता ही नहीं चला। बस मैं रास्ता ढूंढता ढूंढता यहाँ तक आ गया। अब मुझे वापस जाना है। आप रास्ता बता दीजिए ना। किंतु अंजन प्रदेश तो बहुत दूर है और इस समय तुम्हारा वहाँ जाना उचित नहीं होगा। बहुत रात हो गई है। आज तुम यहीं रुक जाओ, कल प्रातः हम तुम्हें वहाँ का रास्ता बता देंगे। ये बालक कौन है? कहाँ से आया है इतनी रात को? ये मारुति है।
अंजन नरेश केसरी का पुत्र। रास्ता भटक गया था तो इस ओर आ गया। मारुति, आज रात तुम यहीं रुक जाओ, ठीक है? ठीक है। वैसे भी मैं सोच रहा था कि इतनी रात को कहाँ जाऊं। मारुति, तुम्हें भूख भी तो लगी होगी ना? आप तो बड़ी दयालु हैं। भूख तो बहुत लगी है। अच्छा सुनो, तुम दोनों इसके भोजन और विश्राम की व्यवस्था करो। ठीक है देवी। चलो मारुति। ये वीणा तो बहुत सुंदर है। इसे आप बजाती हैं? अरे वाह मारुति, तुम तो बहुत अच्छा मंजीरा बजाते हो। मेरी माँ भगवान की आरती में मंजीरा बजाती हैं। उन्हें देखकर मैं भी सीख गया। देवी, भोजन। रख दो। अच्छा मारुति, अब भोजन कर लो। गुफा में कोई हलचल होती सुनाई तो नहीं दे रही है। लगता है विश्वकर्मा जी शांत हो गए हैं। हो सकता है उन्हें भूख लगी होगी। भूख तो मुझे भी लगी है। यही अवसर है, मैं जंगल से कुछ कंद मूल फल लेकर आता हूं, और यदि विश्वकर्मा जी शांत हो गए होंगे तो उन्हें भी दे दूंगा। मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो। उस दुष्ट रीछ जामवंत ने मुझे यहाँ बंद करके रखा हुआ था। बस एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊं, उस दुष्ट जामवंत को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो। मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति। अब देखता हूं वो दुष्ट जामवंत कैसे बचता है। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। किंतु वो है कहां? दुष्ट चला आ रहा है, अब नहीं बचेगा। है? द्वार तो खुला हुआ है। कहीं विश्वकर्मा जी भाग तो नहीं गए? अंदर चलकर देखता हूं।
विश्वकर्मा जी, मैं आपके लिए भोजन लेकर आया हूं। विश्वकर्मा जी, नहीं, विश्वकर्मा जी, 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 अरे विश्वकर्मा जी कहाँ चले गए? विश्वकर्मा जी, मैं तो सोच रहा था कि रास्ता भटक गया हूँ, अब ना जाने क्या होगा, किंतु मैं तो यहाँ आ गया और इतने अच्छे लड्डू खाने को मिले। पिताजी ठीक कहते हैं। क्या कहते हैं तुम्हारे पिताजी? पिताजी कहते हैं कि कभी कभी आप सोचते कुछ है और होता कुछ और ही है। जाना कहीं होता है और पहुंच जाते हैं कहीं और। जाना कहीं होता है और पहुंच जाते हैं कहीं और। जाना कहीं और होता है, पहुंच जाते कहीं और। आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ होगा। आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ होगा कि आप चाहती कुछ और हो और मिला कुछ और हो। खाना नहीं खाना मारुति? वैसे सबके जीवन में ऐसा कभी न कभी होता ही है कि जाना कहीं होता है और... बस बस मारुति, तुम बहुत बोलते हो। चलो अब खाना खा लो। अब बस, अब और नहीं खा सकता। अब मुझे नींद आ रही है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए बिस्तर यहीं लगा दिया है, तुम यहीं सो जाओ। इस बालक को देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। देवी चित्रांगदा, आप अपने पिछले जीवन से जुड़ी बातों से कितना भी बचने का प्रयास कर लें, किंतु अब आप उन बातों से दूर नहीं भाग पाएंगी। कभी कभी आप सोचते कुछ है और होता कुछ और ही है। जाना कहीं होता है और पहुंच जाते हैं कहीं और। विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा जी, आप कहाँ चले गए? विश्वकर्मा जी, न जाने विश्वकर्मा जी कहाँ चले गए। विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा जी, कहाँ चले गए थे आप?
मैं तो आपके लिए कंद मूल फल लेकर आया था। भूख लगी होगी ना? किंतु विश्वकर्मा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? तुमने मुझे धोखा देके गुफा में बंद कर दिया। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे शत्रु हो। नहीं नहीं विश्वकर्मा जी, मैं तो आपका मित्र हूँ, शत्रु नहीं हूँ। नहीं, मित्र मित्र को बंदी नहीं बनाता। तुम्हें मरना होगा। भाग के कहां जाओगे तुम? मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। विश्वकर्मा जी, मैं आपका शत्रु नहीं मित्र हूँ। आक्रमण करने वाले मित्र नहीं शत्रु होते हैं, दुष्ट रीछ। जामवंत, तुम कहीं भी छुप जाओ, मगर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। किसने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है? और इसे ले चलो। अच्छा, मुझे पकड़ना चाहते हो? अब तुम सबकी मृत्यु निश्चित है। पकड़ लो इसे। दुष्टों, मुझे, मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा, मार डालूंगा तुम सबको। मुझे मुक्ति दो, मुक्ति चाहिए मुझे, मुक्ति। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मैं तुम सबको मार डालूंगा। मुक्ति दो मुझे। ये तो अनर्थ हो गया। विश्वकर्मा जी को तो लंगूर सैनिक पकड़ कर ले जा रहे हैं। मुक्ति दो मुझे, मुक्ति। और लंगूर और वानरों में तो जन्म से ही शत्रुता होती है। ये लंगूर सैनिक तो विश्वकर्मा जी को मार डालेंगे। ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। अब मैं प्रभु को क्या कहूंगा? अब प्रभु को क्या कहूंगा?
जामवन जी हमें स्मरण कर रहे हैं। कहीं वो किसी संकट में तो नहीं फंस गए? जामवन जी, क्या हुआ? प्रभु, कोई समस्या आ गई है क्या? हाँ प्रभु, बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। विश्वकर्मा जी और मैं अज्ञानतावश लंगूरों के प्रदेश में आ गए हैं और विश्वकर्मा जी को लंगूर सैनिकों ने बंदी बना लिया है। और आप तो जानते हैं प्रभु कि लंगूरों और वानरों में जन्म से ही शत्रुता होती है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। ये तो बहुत बुरा हुआ, किंतु मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकूंगा। इसीलिए जो भी करना है आपको ही करना होगा। आपको ही किसी तरह विश्वकर्मा जी को बचाना होगा। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। मैं किसी भी तरह विश्वकर्मा जी को बचाऊंगा। उनके जीवन पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। धन्यवाद जामवन जी, जो आप हमारे लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं। हमें आप पर पूरा भरोसा है। जगदम्बे जग कल्याणी वरदानी मात भवानी। जगदम्बे जग कल्याणी वरदानी मात भवानी। लगन लगी है तोरे द्वार से, तोहे पूजन आए हम प्यार से। अरे मारुति, तुम उठ गए और यहाँ कब आए? आपके भजन की मधुर ध्वनि कानों में पड़ी तो उठ गया और यहाँ आ गया। आप बहुत अच्छा गाती हैं। मारुति, अच्छाई तो हमारे भीतर ही होती है और ये सुर भी हमारे भीतर से ही आते हैं। मेरे भीतर से इतने मधुर स्वर क्यों नहीं आते हैं? समझ गया। आपका हृदय बहुत अच्छा है, प्रेम से भरा हुआ। आप किसी से बहुत प्रेम करती होंगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या मैं ठीक नहीं कह रहा हूँ? मेरी माँ कहती हैं कि प्रेम ही ईश्वर को पाने का साधन है। साध्वी जी, मेरा भी बहुत मन होता है भजन गाने का। क्या आप मुझे गाना सिखा सकती हैं? हाँ हाँ मारुति, अवश्य सिखा सकती हूँ, किंतु उसके लिए तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा। यहाँ कैसे रुक पाऊंगा? अच्छा, आज तो नहीं, माँ से आज्ञा लेकर आऊंगा तब सीखूंगा। अच्छा चलो ठीक है, अभी मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। तुम्हें भूख तो लगी होगी ना? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं खा सकता। मुझे माँ की चिंता लगी है। सारी रात उनसे दूर रहूं ना।
बहुत चिंता में होंगी। पता है आपको, वो मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। माँ तो अपने पुत्र से प्रेम करेगी ही, और तुम हो भी इतने अच्छे कि तुम्हें जो भी देखेगा तुमसे प्रेम कर बैठेगा। अच्छा, अभी मुझे जाना है, नहीं तो देर हो जाएगी। माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। किंतु मारुति, रास्ता बहुत लंबा है, तो तुम्हें भूख लग जाएगी। साध्वी जी, यहाँ कुछ खा लूँगा तो माँ के साथ क्या खाऊंगा? वो भी मेरी प्रतीक्षा में भूखी बैठी होंगी। क्या करूँ, माता पिता का प्रेम ही ऐसा होता है। अब आपको क्या हो गया साध्वी जी? मुझे रास्ता तो बता दीजिए। हाँ, चलो मैं तुम्हें नदी किनारे तक छोड़ाती हूँ। लंगूर राज मर्कटेश की जय! लंगूर राज मर्कटेश की जय! लंगूर अधिपति मर्कटेश की जय! कहाँ है वो मूर्ख वानर जिसने लंगूर प्रदेश की सीमा में घुसने का दुस्साहस किया है? मुक्ति दो मुझे! मुक्ति दो मुझे! मुक्ति चाहिए मुझे! मुक्ति चाहिए मुझे! मुक्ति चाहिए मुझे! मुक्ति चाहिए मुझे! मुक्ति! ठीक जगह पे आया है तू वानर। तुझे मुक्ति अवश्य मिलेगी। तुझे इस जीवन से मुक्ति सदा के लिए मिल जाएगी वानर, सदा के लिए। मुक्ति दो मुझे! मुक्ति! बहुत शक्ति है तुझमें वानर, किंतु तू मूर्ख है, महामूर्ख। क्योंकि एक वानर होते हुए तू बिना किसी भय के लंगूर प्रदेश में घुस आया। मुझे किसी से भय नहीं लगता। लगना चाहिए। एक वानर को लंगूर से भय लगना चाहिए। छोड़ दो मुझे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम सबको मार डालूंगा, मार डालूंगा तुम सबको। अरे वाह, बहुत दिनों बाद कोई वानर मिला है जो हमारे सामने खड़ा होकर हमें को चुनौती दे रहा है। अच्छा लगा देखकर, किंतु तुम्हें तो मरना होगा वानर, मरना होगा वानर। लंगूर वीरों, ले जाओ इसे और डाल दो कारागार में। इसे हम मुक्ति वहीं देंगे। छोड़ दो मुझे, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति! मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति! अच्छा देवी, मैंने तो आपको अपना नाम बता दिया, किंतु आपने अपना नाम नहीं बताया। मैं यहाँ आऊँगा तो किसी से आपके बारे में कैसे पूछूंगा? मेरा नाम साध्वी है। ये भी कोई नाम है? आश्रम की सभी स्त्री साध्वी हैं।
मैं साध्वी नाम से पूछूंगा तो क्या पता चलेगा? आपके पिता ने भी आपका कोई नाम रखा होगा, जैसे मेरे पिता ने मेरा नाम मारुति रखा। देखो, जो जिस नाम से पुकार लेता है वही नाम हो जाता है। अब तुम मुझे देवी कहते हो तो कोई मुझे साध्वी और कोई बहन कहता है। नाम में क्या धरा है? देवी, नाम से ही तो पहचान होती है। जैसे आपने भी मुझे देख के पूछा था कि मैं कौन हूँ, कि मैंने बताया तो आपको पता चल गया कि मैं महाराज केसरी का पुत्र हूँ। ओहो, तुम बहुत बोलते हो। चुप हो जाऊंगा तो इतना लंबा रास्ता कैसे कटेगा? फिर भी आप कहती है तो चुप हो जाता हूँ। आप हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, अब अपना नहीं तो अपने पिताजी का नाम बता दीजिए। और वो कहाँ रहते हैं, ताकि आपकी पहचान हो सके कि मैं किस साध्वी के बारे में पूछ रहा हूँ। वो परमेश्वर ही सबके पिता हैं और वो तो हर जगह रहते हैं। बड़ी विचित्र हैं आप देवी, ना नाम बताती है ना कोई पहचान बताती है। अच्छा, इतना तो बता दीजिए, जब मैं दोबारा यहाँ आऊँगा तो आप कहाँ मिलोगी? यहाँ या अपने घर में? आपका घर कहाँ है? जब तुम आओगे तो मैं तुम्हें आश्रम में ही मिलूंगी। आश्रम तो घर नहीं होता। जहाँ आपका जन्म हुआ था वो घर कहाँ है? जहाँ आपका जन्म हुआ था वो घर कहाँ है? जहाँ आपका जन्म हुआ था वो घर कहाँ है? किस घर की बात कर रहे हो तुम? इस शरीर की या फिर इस आत्मा के घर की? इस शरीर का घर तो ये आश्रम ही है, और ये आत्मा जो इस शरीर में है उसका घर तो ये सारा संसार है। नारद जी, अब आपके सहयोग देने का समय आ गया है। शीघ्र ही हम नदी पर पहुंचने वाले हैं। क्या हुआ मारुति? ये तुम ऊपर देखकर क्या बातें कर रहे हो? वो मैं भगवान जी से प्रार्थना कर रहा था कि आप कुछ तो बताएं अपने बारे में, जिससे मैं दोबारा आऊं तो आपको ढूंढने में कोई कठिनाई ना हो। देवर्षि, प्रभु ने जो कार्य आपको करने के लिए दिया है वो कार्य करने का समय अब आ गया है। गंधर्वराज, बहुत दुविधा में हूं मैं। प्रभु ने ये जो कार्य मुझे सौंपा है वो पूर्णतः ही मेरे आचरण से भिन्न है। देवर्षि, ये सोचने का नहीं, करने का समय है। प्रभु का आदेश है। जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। वो देखिए, प्रभु नदी पर पहुंचने ही वाले हैं।
नारायण नारायण।